अगर आपका भी संपत्ति, आपका भी जमीन को अगर कोई कब्जा कर लिया है तो आपके पास इन कागज का रहना बेहद जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर ये जमीन आप नहीं हासिल कर पाएंगे। हम इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके लिए लाए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में साक्ष्य की बात की गई है, ऐसे दस्तावेज की बात की गई है जो दस्तावेज को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सभी जमीन का कागजात, मकान का कागजात, फ्लैट का कागजात या दुकान का कागजात, यानी आप कह सकते हैं आपकी संपत्ति का कागजात आपके पास अगर है, दस्तावेज अगर है, तो ये साक्ष्य के तौर पर जो है यानी आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और जमीन, संपत्ति, मकान, दुकान अगर किसी पर भी अगर किसी ने अवैध कब्जा किया हुआ है तो उसको खाली करवा सकते हैं। तो अब देखें ये जो प्रक्रिया, ये जो नियम है, यानी ये कैसे काम करेगा, क्या कह रहा है, क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऐसा जजमेंट है, कौन सा ऐसा फैसला है, किसके बीच में विवाद हुआ था, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। साथ में हम आपको यानी जो नियम कानून है यानी साक्ष्य अधिनियम के बारे में भी बताएंगे कि साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो चलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर जो बेहद जरूरी ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जमीन है, आपका मकान है, तो और आपके पास उसके जो जमीन का मान लेता है खतियानी जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, जमीन को आप खरीदे हैं, आपके पास जमीन का केवाला, जमीन का बैनामा आपके पास है। इसके अलावा जो है यानी हो सकता है ये जमीन जो आप गिफ्ट में मिला हुआ हो तो इसका गिफ्ट डीड होगा, या लेकिन ये जमीन आपको वसीयत से मिला हुआ है तो वसीयत इसका होना चाहिए। इन सभी दस्तावेज के आधार पर जमीन का दाखिल खारिज आप करा चुके हैं तो आपके पास इसका दाखिल खारिज का जो है एक तरह से रसीद कह सकते हैं वो होना चाहिए। ये तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जो आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं साक्ष्य के तौर पर, प्रूफ के तौर पर। अब देखें मान लेते हैं कोर्ट का फैसला आ जाएगा, कोई मकान बना लिया आपकी जमीन पर, जमीन को कब्जा किया और कब्जा करके क्या किया है, मकान बना लिया है। अब कोर्ट का फैसला अगर आपके पक्ष में आएगा तो मकान तोड़ने का आदेश आ जाएगा और प्रशासन की मदद से आप इस मकान को हटा पाएंगे, यानी कोई रोक नहीं पाएगा। अगर इस पर दोबारा किसी प्रकार का कोई भी कब्जा करने का प्रयास भी करेगा तो फिर यानी कोर्ट का जो फैसला है यहाँ पर उसके ऊपर यानी कह सकते हैं कोर्ट के फैसले का वो उल्लंघन कर रहा है और ऐसा करेगा तो ये एक अपराध है और इस अपराध के लिए उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर ये सभी दस्तावेज, सभी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो वैसी सिचुएशन में आप अपना दावा जो है वो पेश कर सकते हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की बात करेंगे वो जो विवाद हुआ है तो एक का नाम जो है यानी जिसके बीच में विवाद हुआ उसका नाम है यहाँ पर गुरुनाथ मनोहर, गुरुनाथ मनोहर। और दूसरा बनाम जिससे विवाद हुआ, बनाम जो है वो है नागेश, नागेश नागेश जो है यहाँ पर सिदप्पा है ना, पा। अब यहां पर देखें कि ये जो नागेश सिदप्पा है, ठीक है, और उसके बाद गुरुनाथ मनोहर है, इसके बीच का जो विवाद है, इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो भी खास करके साक्ष्य अधिनियम की बात करेंगे। साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम की जो धारा यहां पर है वो धारा 35 के अनुसार यानी आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो है साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि ये दस्तावेज मान्य होना चाहिए। मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कीजिए कि जो दस्तावेज मान्य हो। अब आप सिर्फ रसीद लेकर आ रहे हैं, रसीद कैसे कटा ये पता नहीं आपको, तो ये मान्य नहीं होगा। आप सिर्फ बंटवारा नामा लेकर आ रहे हैं लेकिन ये नहीं पता आपके पास कि ये टाइटल साबित करने के लिए कौन सा दस्तावेज है, तो फिर ये मान्य नहीं होगा। तो इसलिए जो वैध डॉक्यूमेंट है
वो आपको प्रस्तुत करने होंगे और वैध डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आप मालिकाना हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये जो गुरुनाथ मनोहर का ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, अगर बात करें सबसे पहले इस फैसले की, तो इसमें इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जो है एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यानी यहाँ पर साफ साफ ये कह सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पर कहा गया कि देखें राजस्व जो अभिलेख है, राजस्व अभिलेख वो एक तरह से मालिकाना हक का है ना, मालिकाना हक का जो है हक का दस्तावेज नहीं होगा। कहने का मतलब सीधा है कि अगर कोई आपकी जमीन को या आपके मान लेते कोई प्रॉपर्टी का सिर्फ जो है उसके पास राजस्व अभिलेख है, यानी कह सकते हैं जमीन का रसीद कटा लिया है, ठीक है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जैसे भी, और कोई कागजात नहीं है उसके पास, तो राजस्व अभिलेख जो है मालिकाना हक का दस्तावेज ही नहीं है। हाँ, मालिकाना हक का दस्तावेज पहले भी बता चुके हैं, जमीन का केवाला होगा, जमीन का खतियान होगा, गिफ्ट डीड होगा, वसीयत होगा या अन्य ऐसे कुछ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो कि आपको सरकार के द्वारा मिला हुआ है, तो ऐसे दस्तावेज के आधार पर ही आप दावा कर सकते हैं। और राजस्व अभिलेख जो है राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज करा देता है। तो राजस्व रिकॉर्ड में अगर आपका नाम दर्ज होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं, संपत्ति के मालिक हैं। संपत्ति के मालिक आप तभी कहलाएंगे जब आपके पास जो है प्रॉपर दस्तावेज हो। और साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 35 है, इसके तहत अगर मान लेते हैं कोई भी अगर जो रजिस्टर्ड है, सरकार के पास जो रजिस्टर्ड है, तो उसमें अगर नाम दर्ज है, कोई एक तरह से कोई रिकॉर्ड है सरकार के पास उसमें है, या हो सकता है आप ये भी कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मान लेते कोई वीडियो फुटेज जो भी है, या कार्यालय में कहीं पर भी, ये सारा साक्ष्य के तौर पर जो है मान्य होगा। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले कि साक्ष्य के तौर पर क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं अब सरकारी अगर यहाँ पर जो है रजिस्टर की बात करें या रिकॉर्ड की बात करें, मान लेते हैं कोई व्यक्ति कहे कि हम हॉस्पिटल में भर्ती थे, आपने उस पर आरोप लगाया, तो अब वो क्या होता है कि कोई भी हॉस्पिटल का तो मेडिकल रिपोर्ट जो होगा जहां पर वो एक तरह से भर्ती होगा, तो मेडिकल जो आप कह सकते हैं रिकॉर्ड है, ठीक है, रिकॉर्ड है, उसमें उसका नाम दर्ज होना चाहिए। साक्ष्य के तौर पे तो यही होगा। उसके बाद मान लेते कोई कहेगा नहीं, यहां पर जो इंफॉर्मेशन की बात है आप देख सकते हैं, इससे संबंधित बैंक का भी डिटेल है मेरे पास, तो उसका विवरण हो गया। और आपका तो ये सारा क्या होता है कि कहीं पर आज आपका जो यहाँ पर पहचान पत्र है, ठीक है, पहचान पत्र आधार कार्ड हो या अन्य कोई भी सरकार के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, ये सारा एक तरह से आप कह सकते हैं जो डॉक्यूमेंट है, जो कार्ड आपको दिया गया है, ये सरकारी विभाग में इसका रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है और ये आपको मिला हुआ है, तो इस आपके पास ये साक्ष्य है कि आप कौन है और आप जो है एक तरह से ड्राइविंग करना जानते हैं और आपका ये पैन कार्ड है, आप जो है सरकार को इस प्रकार से टैक्स देते हैं। तो ये प्रूफ है, एक साक्ष्य है, एक सबूत है। हमारे देश में भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, साक्ष्य जो सबूत है उसके लिए कानून है। अब यहां पर बात करेंगे, अब सबूत के तौर पर अगर देखा जाए यहां पर सबसे पहले तो यहां होता है अनुमान साक्ष्य अधिनियम भी है, यानी अनुमान की भी बात की गई है। अब यहां पर देखें साक्ष्य जो अधिनियम है ना, साक्ष्य अधिनियम की धारा जो है यहां पर 110 की अगर बात करें सबसे पहले, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में देखें यहां पर अनुमान की बात की गई है कि अब देखें मान लेते हैं कि आज जो है इस मकान में आप रहते हैं, तो अनुमान ये धारा ये कहता है कि इस मकान का आप मालिक हैं, इस मकान का जो है एक तरह से मकान का आप मालिक हैं। और अगर मालिक आप जो है मालिक हैं, लेकिन अगर कोई अन्य मालिक होने का दावा करता है
तो उसको ही साबित करना पड़ेगा अगर जो है उस व्यक्ति के पास मकान कब्जे में नहीं। तो इसलिए अब मान लेते कोई जो है जमीन पर खेती कर रहा है तो वो जमीन का फिलहाल वो मालिक है। अब अगर कोई अन्य ये कहता है कि हम जमीन के मालिक हैं, मेरे पास कागजात है, ठीक है, वो मालिक है, उसके पास कागजात है, लेकिन अगर किसी प्रकार का विवाद हुआ तो उसको ये साक्ष्य जो है देना पड़ेगा कि आप जमीन के मालिक हैं। तो इसलिए इस बात को समझ लें, ये धारा जो है साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 में ये प्रावधान है। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई सवाल है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा वीडियो के माध्यम से हम आपके सवाल का जवाब दे सकें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।